हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना रिग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट करा था। थोड़े से बेसिक बताए थे मैंने आप लोगों को। रिग्रेशन लाइंस के बारे में बताया था, कोफिशिएंट मेथड बताया था तो फॉर फाइंडिंग रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के बारे में बताया था, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। डायरेक्ट अप्रोच बताई थी फॉर कैलकुलेटिंग बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने फॉर्मूलोज को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा। और बच्चों, हमने प्रॉपर्टी 2 पढ़ी थी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स से रिलेटेड थी। क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी 3 हमने? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ सिंपल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ठीक है ना? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इन दो वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि बी एक्स वाई, बी वाई एक्स और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तीनों के साइन क्या होते हैं? सेम होते हैं। या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव। तो जो हम आर की वैल्यू बच्चों निकालते हैं यहां पर प्लस माइनस, तो इसमें कौन सी वैल्यू ली जाएगी? वो डिपेंड करेगा साइन ऑफ बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। अगर दोनों प्लस हैं तो आर प्लस आएगा, दोनों माइनस तो आर माइनस। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, वो बुक में नहीं है बच्चों। मैं अगर अर्थमेटिक मीन की बात करूं, अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। एक मिनट बच्चों, एक कंप्यूटेशन करना है मैंने, मैं आपको बताता हूं फिर। तो अर्थमेटिक मीन रिग्रेशन कोफिशिएंट का क्या होगा बच्चों? बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन 2। और एक कंडीशन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, बट उस कंडीशन के लिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इन दोनों को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। तो बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा जब ये दोनों पॉजिटिव है? तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट का? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेजर्स ऑफ सैंडल टेंडेंसी में, एम जो होता है इन जनरल, एम जो होता है वो जीएम से बड़ा होता है, बट प्रोवाइडेड क्वांटिटीज क्या हो? पॉजिटिव। इसलिए मैंने इन्हें पॉजिटिव लिया। तो जो अर्थमेटिक मीन होता है बच्चों रिग्रेशन कोफिशिएंट का, अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो बच्चों वो ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। हाँ, अगर ये इक्वल टू 0 भी हो जाते हैं बच्चों, तो फिर उस केस में ये बराबर हो जाएंगे। मतलब ये 0 ये 0, तो फिर तो बराबर हो जाएंगे। तो बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन 2 हमेशा, और ये किसके इक्वल होता है बच्चों? आर के। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों की बुक में नहीं है, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर? इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है। तो प्रॉपर्टी थर्ड तक का बोल रहा हूं बच्चों मैं। प्रॉपर्टी थर्ड जो है वो मैंने आपको रिग्रेशन की लास्ट क्लास में क्लियर कर दी थी। ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी करे थे हमने, तो वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 रिग्रेशन लाइंस की अभी रहती है, वो भी नहीं बताई मैंने। अब 2 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट देख लूं कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को पहले बताना चाहिए। अब बच्चों, मैं बता रहा हूं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन, ये इस चैप्टर की जान है। मतलब एग्जाम्पल नंबर 18.20, और बच्चों पेज नंबर है 18.35। तो पिछली क्लास का मैंने रिवीजन नहीं कराया बच्चों इसमें। वो रीजन ये समझ लो कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने उसे अच्छे से देख लिया होगा। बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि अगर आपने रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई फाइंड करी है, एक्स ऑन वाई का आप लोगों को फॉर्मूला बताइए, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला पता है आपको, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स
इंटू वाई ऑन एक्स का वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी आप लोगों को निकालने आते हैं। जब आप फॉर्मूलेज में बी एक्स वाई बी वाई एक्स बार वाई बार रखते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन करा था, मैं आपको बताऊं, तो आप लोगों को ये पता नहीं लगेगा सॉल्व करने के बाद कि कौन सी लाइन एक्स ऑन वाई है। अगर मैं देखूं उस क्वेश्चन को, हाँ ये रहा, इसमें आप पहचान नहीं पाएंगे बच्चों कि कौन सी एक्स ऑन वाई है कौन सी वाई ऑन एक्स। बिल्कुल क्लियर है, दोनों ही एक जैसी हैं। तो आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस बच्चों बहुत आते हैं एग्जाम में, कि आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी लाइन एक्स ऑन वाई है और कौन सी वाई ऑन एक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर हमारा 20 है पेज नंबर 18.35 पे, कि हमें दो रिग्रेशन लाइंस दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सी लाइन वाई ऑन एक्स है। अभी पहला पॉइंट इसका कर नहीं पाएंगे हमने प्रॉपर्टी अभी पूरी नहीं करी है, तो सेकंड पार्ट से करेंगे। अब मेरे पास दो लाइंस हैं रिग्रेशन लाइंस, 7x माइनस, बहुत ध्यान से सुनना सभी बच्चे, जब मैं बोल रहा हूं कि इस चैप्टर की जान है तो जान है ये क्वेश्चन। अब ये दो रिग्रेशन लाइंस हैं, अब ये नहीं पता कि कौन सी एक्स ऑन वाई, तो हम सपोज कर लेते हैं, इसे सपोज कर लेते हैं कि एक्स ऑन वाई है, इसे सपोज कर लेते हैं वाई ऑन एक्स है। एक को एक्स ऑन वाई मान लिया और एक को वाई ऑन एक्स। बच्चों जब ये एक्स ऑन वाई है तो दिमाग में आपके ना एक्स ऑन वाई की इमेज बन जानी चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो अब एक चीज और, एक्स ऑन वाई में एक्स वाई पे डिपेंड करता है। अगर ये एक्स ऑन वाई है तो एक्स को उल्टे हाथ में रखेंगे लेफ्ट साइड में, और वाई ऑन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो वाई को उल्टे हाथ पे रखेंगे। बच्चों बहुत ध्यान से सुने, एक्स को उल्टे हाथ पे रखकर जो वाई का कोफिशिएंट होगा वो बी एक्स वाई होगा। आप कहेंगे सर ये एक्स बार दिक्कत नहीं करेगा, ये माइनस का एक्स बार उधर आके प्लस का ही तो होगा ना, वाई के कोफिशिएंट को तो इफेक्ट नहीं करेगा ना। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, जब भी कभी आप एक्स ऑन वाई किसी को मान रहे हो तो एक्स को लेफ्ट में रखकर जो वाई का कोफिशिएंट होगा वो बी एक्स वाई होगा। वाई ऑन एक्स में वाई को लेफ्ट में रखकर जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बी एक्स वाई होगा। क्लियर? अब आप कहेंगे ये करना क्या चाह रहे हो सर आप, मैं एक को एक्स ऑन वाई मान रहा हूं एक को वाई ऑन एक्स, उससे मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालूंगा जो कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स होते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, आज भी बताया मैंने थोड़ा सा। तो जब मेरे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होंगे तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर वो रेंज में लाई कर रहा होगा -1 to 1 तो इसका मतलब मेरा एजम्पशन ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो जब ये एक्स ऑन वाई है तो एक्स को उल्टे हाथ पे रखते हैं, एक्स को उल्टे हाथ पे रखकर, सिंस ये एक्स ऑन वाई है तो एक्स को उल्टे हाथ पे रखकर जो वाई का कोफिशिएंट है वो बी एक्स वाई है। अब यहां पर y को उल्टे हाथ पे रखो, इधर ले गए तो 4x माइनस 11, तो y को उल्टे हाथ पे रखकर जो x का कोफिशिएंट है वो बी वाई एक्स। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट बच्चों पॉजिटिव है, तो एज पर प्रॉपर्टी 3 ऑफ रिग्रेशन लाइन r क्या होगा, ये दोनों प्लस हैं तो ये प्लस आएगा अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। निकालिए सब बच्चे, 3/7 इंटू 4, 12/7 का रूट 1.30 समथिंग आया बच्चों। डज नॉट बिलोंग टू -1 to 1, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन गलत है। अब चीजों को ठीक कैसे करेंगे, एजम्पशन गलत हो गया तो गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करा दोबारा सुन लो, एक इक्वेशन को एक्स ऑन वाई मान लिया, एक को वाई ऑन एक्स मान लिया। एक्स ऑन वाई में बच्चों पिछली क्लास बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपकी, एक्स ऑन वाई में एक्स को उल्टे हाथ पे रखकर जो वाई का कोफिशिएंट है वो बी एक्स वाई है, वाई ऑन एक्स में वाई को उल्टे हाथ पे रखकर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी वाई एक्स है।
जब दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट आप लोगों के पास है, दोनों प्लस है, तो आर भी प्लस में आएगा, जबकि रेंज में नहीं आ रहा है तो हमारा एजम्पशन गलत है। तो मैंने बच्चों फर्स्ट इक्वेशन को एक्स ऑन वाई माना था। सो इक्वेशन 1 इज वाई ऑन एक्स एंड इक्वेशन 2 इज एक्स ऑन वाई। ये तो ठीक हो गया। आपसे पूछ रहे थे कि वाई ऑन एक्स बताओ, तो इक्वेशन फर्स्ट वाई ऑन एक्स है, ये हमारा आंसर हो गया। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब बाकी चीजें भी अगर हमसे ठीक करवाने हैं, जो मेरा गलत आ रहा है बच्चों वो ये आया, अब इसे ठीक कैसे करेंगे? इसी को ही यहीं पर ही ठीक कर देंगे, दोबारा से हमें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी को डिवाइड इक्वल टू कर दो 0.76376, तो ये तो हमारा आर आ गया। ठीक है बच्चों, ये आर आ चुका है हमारा। अब बाकी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स अगर आपसे करेक्ट पूछ रहे हैं तो बच्चों कैसे निकालेंगे? वहीं से निकाल लो। अब जो रॉन्ग आए थे बच्चों, जो रॉन्ग बी एक्स वाई थे वहीं से आपको करेक्ट मिलेगा। जो रॉन्ग बी एक्स वाई था उसका उल्टा, जो रॉन्ग बी एक्स वाई है उसका उल्टा बी वाई एक्स होगा। जो रॉन्ग बी वाई एक्स है उसका उल्टा करेक्ट बी एक्स वाई होगा। मतलब दोनों को उल्टा करना है, बट बी वाई एक्स का उल्टा करोगे तो बी एक्स वाई आएगा, बी एक्स वाई का उल्टा करोगे तो बी वाई एक्स आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। बी एक्स वाई 1/4 हो गया और बी वाई एक्स 7/3। इतना क्लियर हो गया? जब भी रॉन्ग आएगा, करेक्ट आएगा तो ठीक है, जब भी रॉन्ग आएगा तो रॉन्ग पे जाके उल्टा कर देंगे। करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं फोर्थ पार्ट में? वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स बच्चों दिया हुआ 9 और आपसे पूछ रहे हैं एस डी ऑफ वाई, एस डी पूछ रहे हैं सॉरी। तो कोई भी बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कोई भी करेक्ट ले लें। बी एक्स वाई 1/4 है। बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद है? आर इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई। 0.76376 इंटू एस डी 3 हो गया। निकालते हैं, जो भी आंसर आया इसकी 3 से मल्टीप्लाई और 4 से मल्टीप्लाई, तो एस डी ऑफ वाई आ गया 9.165। 9.165। इतना क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले, अब जो 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 मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, जो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं पॉज कर लेना, सुन लेना क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहले आप लोग करना, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। सेट सी का कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 17 और 18। ठीक है बच्चों, 17 और 18 करते हैं हम। तो पहले आप लोग करें 17। बच्चों इसमें ना हमें वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हुआ है 15 और 2 लाइंस दी हुई हैं, बट ये पता ही नहीं है कि कौन सी लाइन एक्स ऑन वाई है, कौन सी वाई ऑन एक्स है। ठीक है ना? बिना आर बी एक्स वाई का फॉर्मूला लगाए बी एक्स वाई या बी वाई एक्स कोई ना कोई तो बच्चों फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? तो इस बारी भी हमें वही करना है, बताना है कि कौन सी लाइन एक्स ऑन वाई है, कौन सी वाई ऑन एक्स। तो पहले मैं लिख लेता हूं दोनों रिग्रेशन लाइंस जो दी हुई हैं। 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 25 और 16x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। इसे लेट कर लिया, ये x ऑन y है, कुछ भी लेट कर सकते हैं। इसे लेट कर लिया, ये y ऑन x है। जब ये x ऑन y है तो x को उल्टे हाथ पे रखते हैं। x को उल्टे हाथ पे रखकर जो y का कोफिशिएंट होता है
देयरफॉर वो बी एक्स वाई होता है, -5/4 हो जाएगा। 10/8 -5/4। अब ये y ऑन x है तो y को उल्टे हाथ पे रखो, सो बी वाई एक्स कितना आ गया 16/5 माइनस के। ठीक है बच्चों, दोनों माइनस है तो एज पर प्रॉपर्टी 3 आर भी क्या होगा माइनस। अब इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, 4 का रूट, -2 आ गया बच्चों। आर की वैल्यू क्या आ गई -2, डज नॉट बिलोंग टू -1 to 1, सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। इस बार भी रॉन्ग हो गया, कोई नहीं, चलो रॉन्ग हो गया तो करेक्ट आर कितना होगा उल्टा कर दो, डेसिमल में क्या ले ऐसे ले लिया। अच्छा अब करेक्ट बाकी वैल्यूज करेक्ट कैसे लाओगे, देखो जिसे आप बी वाई एक्स बोल रहे हो वहां से करेक्ट आ जाएगा बी एक्स वाई से बी वाई एक्स आएगा, इसका उल्टा करके। ठीक है, और जहां से बी वाई एक्स आ रहा है उसका उल्टा करके बी एक्स वाई आएगा -5/16। इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को। अब वही बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी वाई एक्स लो आप, फॉर्मूला क्या होता है आर इंटू एस डी ऑफ वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स। आर कितना है -1/2, एस डी ऑफ वाई कितना दिया हुआ है बच्चों, वेरिएंस ऑफ एक्स 25 है तो ये 5 हो जाएगा, तो एस डी ऑफ वाई आ गया 8। क्लियर हो गया बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन भी करवा दिया आप लोगों को। अब इसके बाद कौन सा करेंगे 18th। क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों रिग्रेशन के लिए, पूरी हिम्मत दिखा देना आप लोग। चलो गिवन बिलो द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड प्रॉफिट। दो वेरिएबल्स हैं बच्चों, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रॉफिट है। इन 1000 डाटा दिया हुआ आपको प्रॉफिट भी, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 62, एस डी ऑफ एक्स कितना है 5, एवरेज प्रॉफिट कितना है 25, एस डी ऑफ वाई कितना है 6, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको कितना दिया हुआ है 0.92। आपसे पूछ के रहे फाइंड द सम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। बहुत आसान है बच्चों, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स को जोड़ना है, निकालना पड़ेगा। कौन बच्चा हेल्प करेगा, चलो ये फॉर्मूला होता है आर इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई, इसका होता है आर इंटू एस डी ऑफ वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, अलग अलग निकालें, आर कॉमन ले लेते हैं, चलो 0.92 कॉमन ले लिया, ये कितना आया एस डी ऑफ एक्स अपॉन वाई 5/6 प्लस 6/5। ये मेमोरी में सॉल्व करते हैं, 5/6 m प्लस 6/5 m प्लस मेमोरी रिकॉल, इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे 0.92 से। ये आ गया बच्चों सॉल्व करके 1.871 अप्रॉक्स, वैसे तो आया 1.87066666। ठीक है, अब मैं बच्चों आप लोगों को सेल्फ करने के लिए दे रहा हूं, फिर मैं कराऊंगा 17 से लेकर बीच में एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कौन सा है, हाँ बीच में 20th क्वेश्चन ऐसा है जो अभी नहीं होगा। 17th से पहले मुझे प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं आप लोगों को। प्रॉपर्टी 1 बच्चों, अगर दो रिग्रेशन लाइंस होंगी या तो दोनों ऊपर की तरफ होंगी या दोनों नीचे की तरफ। ठीक है, तो कैसी भी सिचुएशन ले लूं मैं,
दो रिग्रेशन लाइंस को अगर आप साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो जो कॉमन पॉइंट होगा वो उनके रिस्पेक्टिव मीन्स होंगे। साइमल्टेनियस सॉल्व तो करना आता है ना आप लोगों को, एलिमिनेशन मेथड जो भी, ठीक है। तो अगर दो रिग्रेशन लाइंस को आप साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो जो वैल्यूज आएंगी वो क्या कहलाएंगी, उनके मीन्स। तो एग्जाम्पल 20 कर रहे थे बच्चों आज हम, उसका पहला पार्ट खोलिए और वहीं पर ही प्रॉपर्टी 1 भी पढ़ लेंगे हम। सॉरी प्रॉपर्टी 1 नहीं है, प्रॉपर्टी 2 है, लिख तो नहीं दिया मैंने बुक में, कौन सी है, कौन से नंबर की है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 2। तो पढ़ते हैं, द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट एक्स बार कॉमा वाई बार। मतलब जो मीन है, जो दोनों वेरिएबल्स के जो मीन है वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल 20 है, अब दोनों के मीन निकालने हैं, दोनों के मीन कह रहा हूं बच्चों, हाँ निकालने तो मीन ही है, बट दोनों के मीन कैसे आएंगे, रिग्रेशन लाइंस दी हुई हैं। तो रिग्रेशन लाइंस पे मीन कॉमन पॉइंट क्या होता है रिग्रेशन लाइन पे, कॉमन पॉइंट का मतलब है जो उसे सेटिस्फाई करे, समझ रहे हैं ना। तो रिग्रेशन लाइंस को अगर आप साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वो रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, एक्स बार और वाई बार। अब सॉल्व करना आता है ना, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 7x माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 12x माइनस 3y तो एक्स बार तो 3 आ गया, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई निकाल दो, वाई की वैल्यू 1 आ गई, तो वाई बार कितना आ गया, 1। तो दोनों लाइंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करके 3 और 1 वैल्यू आ रही है, तो एक्स बार हो गया 3, वाई बार हो गया 1। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को। तो 17 बच्चों आप खुद कर लेना, मैं पहले 18 19 करा रहा हूं और फिर 21 22 23 एंड 24 सेट बी। क्वेश्चन 18 में क्या कह रहे हैं, हमें रिग्रेशन लाइंस दी हुई हैं और हमें यह बताना है कि कौन सी वाई ऑन एक्स है। लिखिए सब बच्चे क्या दी हुई है, 3x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। वाई ऑन एक्स बताना है, कैसे बताएंगे बच्चों, मान लो ये x ऑन y है, ये y ऑन x है, ठीक है ना। तो अगर ये x ऑन y है तो x को उल्टे हाथ पे रखो, तो x ऑन y कितना आ गया, -1/3। जब ये y ऑन x है तो y को उल्टे हाथ पे रखो, अब जो दोनों माइनस है तो r की वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस। पहले 2/15 निकालेंगे फिर उसका रूट करेंगे, -0.365 बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका मतलब हमारा एजम्पशन ठीक था। और आपसे पूछ रहे थे वाई ऑन एक्स कौन सी है, तो वाई ऑन एक्स मैंने किसे माना था, दूसरी वाली इक्वेशन, तो इक्वेशन सेकंड इज वाई ऑन एक्स। क्लियर हो गया। ठीक है, 19th इस बार भी दो रिग्रेशन लाइंस दी हुई हैं,
तो वही लेट कर लो, ये एक्स ऑन वाई है और ये बच्चों क्या वाई ऑन एक्स। तो कैसे करते हैं बताइए। अब ये जो एक्स ऑन वाई है तो एक्स को उल्टे हाथ पे रखो, देयरफॉर बी एक्स वाई कितना आ गया 3/2 और बी वाई एक्स कितना आएगा, तो y को उल्टे हाथ पे रखो, ये y ऑन एक्स है, बी वाई एक्स कितना आ गया -3/2 3/4। तो ये दोनों के साइन सेम होने चाहिए, ये प्लस है और ये माइनस है। तो डाटा जो दिया हुआ है वो क्या है, इनकरेक्ट। इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, इनकरेक्ट। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि, क्योंकि दोनों के साइन आर पे डिपेंड करते हैं, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को। अब 19 के बाद 21, 22, 23, 24 ये चार करने हैं बच्चों। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, 21 से 24 तक करो। ये 2 मिनट का बच्चों ये जो मैंने ब्रेक लिया है, ये इस पे क्वेश्चन नहीं कि भाई आप लोग क्वेश्चन कर देंगे 2 मिनट में। आप लोग तो पॉज करके देखें, मैं करवा रहा हूँ, ये मेरा खुद का ब्रेक था, ठीक है। तो अब हम 19, तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं करवाया या करवा दिया मैंने आपको, मैं देखता हूँ 1 मिनट। 19 तो हो जाएगा बच्चों, मैं अभी आप लोगों के लिए छोड़ दूँ। सॉरी 19 तो मैंने करवा दिया, 19 करवा दिया। 20 का ब्रेक ले रहे हैं, मतलब अभी नहीं कर रहे हैं। 21 देखते हैं। 21 में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए y माइनस 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 15। इस बार ये क्लियरली मेंशन है कि ये इक्वेशन y ऑन x है। बच्चों जब ये इक्वेशन y ऑन x है तो y को उल्टे हाथ पे रख दो आप, y को उल्टे हाथ पे रखकर क्या मिलता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो बी वाई एक्स होता है। तो बी वाई एक्स तो बच्चों 5/4 आ गया। और क्या दिया हुआ है 21 में, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है 0.75, मतलब r की वैल्यू है 0.75। अब प्रॉपर्टी थर्ड लगेगी, r इज अ सिंपल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट, क्योंकि आपसे बी एक्स वाई पूछ रहे हैं और हमें पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बच्चों रूट वाला लगाते फॉर्मूला, स्क्वायरिंग फिर भी करनी पड़ती, और इस बार रूट वाला जो लगाते फॉर्मूला उसमें बाहर प्लस लेते, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट प्लस आ रहा है और आर की वैल्यू प्लस है, ऑब्वियसली फिर दूसरे वाला भी प्लस ही आना है, तो वो आर की वैल्यू प्लस वाला फॉर्मूला लगता है ये वाला। ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके बाद भी मुझे स्क्वायरिंग ही करना पड़ता इसलिए। तो ये 0.75 का स्क्वायर हो गया। इसमें बी वाई एक्स कितना दिया हुआ है हमें,
बी एक्स वाई निकालना है, बी वाई एक्स कितना है 5/4, तो 0.75 का स्क्वायर करो सभी बच्चे, इंटू इक्वल टू इंटू 4/5, तो ये बच्चों आ गया 0.45, तो बी एक्स वाई कितना आ गया 0.45। ठीक है, चलो 21 भी हो गया। 22 देखते हैं। If the regression line of y on x and that of x and y respectively दिया हुआ है बच्चों, इस बार भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो y on x पहली वाली है, x on y दूसरी वाली है, तो y on x की इक्वेशन दी हुई है -2x+3, x on y की x को उल्टे हाथ पे रखना होता है, तो देयरफॉर बी वाई एक्स आ गया -2, बी एक्स वाई आ गया -1/8। आपसे पूछ क्या रहे हैं, आर पूछ रहे हैं, दोनों माइनस है तो आर भी क्या होगा -2 इंटू -1/8, माइनस से माइनस कैंसिल, -1/2, तो आर की वैल्यू आ गई -1/2 जो कि 0.5 होता है। क्लियर है बच्चों, अब हमें रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी आ गई, प्रॉपर्टी 3 से रिलेशनशिप पता लग गई बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली, दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ सिंपल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, और अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उनका अर्थमेटिक मीन जो होगा बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन 2, वो ज्योमेट्रिक मीन जो कि आर होता है उससे बड़ा होगा। दो रिग्रेशन लाइंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे तो जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वो रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, एक्स बार और वाई बार। और कैसे क्वेश्चन करे हमने, हाँ, आइडेंटिफाई करने वाले की कौन सी एक्स ऑन वाई है कौन सी वाई ऑन एक्स, किसी को भी एक्स ऑन वाई मान के एक्स को उल्टे हाथ में रखकर जो वाई का कोफिशिएंट होता है वो बी एक्स वाई होता है, वाई को उल्टे हाथ में रखकर जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी वाई एक्स होता है। दोनों का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करा, मतलब मल्टीप्लाई करके रूट आर आ गया। अगर वो रेंज में आ रहा है तो हमारा एजम्पशन ठीक है, नहीं तो गलत है। गलत है तो जिसे आप बी एक्स वाई बोल रहे हो उसका उल्टा बी वाई एक्स होगा, जिसे बी वाई एक्स बोल रहे हो उसका उल्टा बी एक्स वाई होगा। और आर जो गलत आया है उसका डिवाइड इक्वल टू मतलब उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, करेक्ट आर। अगला, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सॉरी, इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स मतलब बी वाई एक्स, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड द वेरिएंस ऑफ वाई, ये रिस्पेक्टिवली वैल्यूज दी हुई हैं बच्चों। तो पहला तो दिया हुआ है बच्चों बी वाई एक्स -3/4, अगला दिया हुआ आर, ये माइनस में नहीं दिया हुआ, सब बच्चे माइनस लगा देंगे, -√3/2, उसके बाद वेरिएंस ऑफ वाई, तो एस डी हो गया 2। बस यहां फॉर्मूला लगा दो बी वाई एक्स का। आपसे पूछ क्या रहे हैं सभी बच्चे बताइए, आपसे वेरिएंस ऑफ एक्स पूछ रहे हैं। बी वाई एक्स पता है, फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एस डी ऑफ वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स। ये कितना है -3/4, ये -√3/2, ये 2 और ये एस डी, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ √3 है तो यहाँ √3 बच जाएगा, 2 2 जा, तो एस डी ऑफ एक्स आ गया 4/√3, तो वेरिएंस 16/3, स्क्वायरिंग कर दी। बस बुक में करेक्शन जरूर कर लेना क्योंकि आर की वैल्यू किसी किसी बुक में नेगेटिव नहीं दी हुई, +√3/2 दी हुई है जबकि -√3/2 है। इतना क्लियर हो गया। ट्वेंटी 24 देखिए,
हमें वाई ऑन एक्स दी हुई है, एक बारी मैं सही कर दूं, वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू 3x+4 ये दी हुई है, और अर्थमेटिक मीन x का दिया हुआ है, x का मीन है -1, y का मीन पूछ रहे हैं। आपको पता है कि जो दोनों रिग्रेशन लाइंस होती हैं उन पे कॉमन पॉइंट कौन सा होता है? देखो आप, दोनों रिग्रेशन लाइंस जो होती हैं उन पे कॉमन पॉइंट कौन सा होता है? x बार और y बार। तो ये लाइन जो है इस पे ये पॉइंट होगा, रिप्लेस x बाय x बार, y बाय y बार, और x बार कितना है? तो y बार कितना आ गया? 1। ऐसे ही अगर आपको x ऑन y भी दिया होता तब भी आप x की जगह x बार रख देते, y की जगह y बार। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को? क्लियर है इतना? एक चीज और सुनिए मेरी बात, आपको पता है कि अगर रूट के अंदर 1 है तो 1 आता है, रूट के अंदर अगर ग्रेटर देन 1 वैल्यू है तो ऑब्वियसली 1 से बड़ी वैल्यू का रूट 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है ना? तो आपको पता है r जो होता है वो प्लस माइनस अंडर रूट bxy और byx होता है, ठीक है? इनकी मल्टीप्लाई 1 से ऊपर नहीं आनी चाहिए, इनकी मल्टीप्लाई जो होनी चाहिए 1 या 1 से कम आनी चाहिए। तो अगर मान लो एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा भी 1 से बड़ा हो गया, तो सुन रहे हो, अगर एक 1 से बड़ा है दूसरा भी 1 से बड़ा हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई 1 से बड़ी हो जाएगी, फिर ये रेंज में नहीं आएगा, ठीक है? तो अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा होगा, बट छोटा होगा ये तो पक्का। अगर मान लो एक 4 है तो दूसरा 1/2 है, तब भी तो मल्टीप्लाई करके 2 आ गया। ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं अगर एक 4 है तो दूसरा 1 से नीचे होगा, बट ऐसे होगा जिससे रेंज में आ जाए, होगा लेस देन 1 ही। तो इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट, क्योंकि दोनों 1 से बड़े नहीं हो सकते, इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, यूनिटी मतलब होता है 1, ये पूछा भी हुआ है क्वेश्चन, देन अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा जो होगा वो 1 से छोटा ही होगा। इतना क्लियर हो गया? तो मैं कह ही रहा हूं कि बच्चों एक बार इन क्वेश्चंस को रिपीट कर लेना, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। ये क्वेश्चंस रिपीट कर लेना। अभी हम नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? चलो, 1-2 क्लासेस में चैप्टर पूरा हो जाएगा। चलो बाय बाय बच्चों।